हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे YouTube चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली आप लोगों के लिए एक फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूं जो आपको फाइनेंशियल विजडम बढ़ाने में और लाइफ में आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। तो लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था इंडेक्स फंड और उसके अलावा लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड कैसे काम करते हैं, उनमें कैसे पैसा डिप्लॉय किया जा सकता है, क्या रिस्क होते हैं, क्या रिटर्न होते हैं, किसको इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए और किसको लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेना चाहिए। तो इसके बाद में कुछ कैटेगरीज और होती हैं म्यूचुअल फंड्स की, जैसे कि मल्टी कैप फंड, फ्लैक्सी कैप फंड्स, ELSS फंड्स, गोल्ड फंड्स या आपके और भी बहुत सारे फंड्स होते हैं जिन पर हम आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय है वो हमारा है, आज की जो इंसाइट है वो मैंने इंसाइट तैयार की है मल्टी कैप एंड फ्लैक्सी कैप फंड्स। मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप फंड्स में हमें पैसा क्यों डिप्लॉय करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो लास्ट वीडियोज में हमने जो कैटेगरीज बताई थी, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड, इन फंड्स में अगर कोई पैसा डिप्लॉय करता है, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स में अगर कोई पैसा डिप्लॉय करता है, कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो केवल लार्ज कैप कंपनीज का ही एक्सपोजर लेते हैं, लार्ज कैप कंपनीज में ही पैसा लगाते हैं। अगर कोई मिड कैप कैटेगरी के फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है, मनी डिप्लॉय करता है, तो वो केवल मिड कैप कंपनीज का एक्सपोजर लेते हैं, मिड कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं। अगर कोई स्मॉल कैप फंड में पैसा डालता है, डिप्लॉय करता है, मनी उसमें इन्वेस्ट करता है, तो वो केवल स्मॉल कैप कंपनीज का एक्सपोजर लेते हैं। लेकिन इन कंपनीज का अलग अलग अपना अपना एक मार्केट कैप होता है, अपना अपना एक मार्केट का वैल्यूएशन होता है जो कि हर टाइम एक सा नहीं रहता। तो मल्टी कैप फंड और फ्लैक्सी कैप फंड्स जो होते हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा। तो मल्टी कैप फंड्स जो होते हैं वो लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन तीनों कैटेगरीज में उनका एक अपना एक रेशियो बना रहता है कि मल्टी कैप फंड्स में जो तीनों कैटेगरी हैं, लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप, तीनों कैटेगरीज में 25-25% का मिनिमम उन्हें इन्वेस्ट करना ही होता है। यानी कि 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में वो अपना एक्सपोजर रखेंगे ही रखेंगे, इससे कम नहीं कर सकते। लार्ज कैप कंपनी चाहे कितनी भी महंगी हो जाए, उन्हें 25% लार्ज कैप में रखना ही रखना है। मिड कैप कितनी भी महंगी हो जाए, यानी कि उनकी वैल्यूएशन कितनी भी ज्यादा हो जाए, उन्हें मिड कैप में 25% रखना है। अब ये मिला के हो जाता है 75%। अब जो 25% जो बचता है वो अपने फंड हाउस के अकॉर्डिंग, अपने जो भी फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो किसी में भी एक्सपोजर घटा या बढ़ा सकते हैं। यानी कि 25 का किसी का 31 कर दिया, किसी का 40 कर दिया और किसी का 30 कर दिया, इस तरह से वो घटाते बढ़ाते रहते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे जो है जो भी कैटेगरी जैसे लार्ज कैप कंपनीज हैं, उनका अगर वैल्यूएशन बढ़ जाता है तो वहां से थोड़ा सा अपना जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसे कम करके मिड कैप में या स्मॉल कैप में बढ़ा देते हैं। या जब स्मॉल कैप या मिड कैप का जो वैल्यूएशन होता है वो बढ़ जाता है तो वहां से कम करके लार्ज कैप में या मिड कैप में, स्मॉल कैप में वो घटाते बढ़ाते रहते हैं। इससे हमें ये फायदा होता है कि उन्हें थोड़ा सा फ्रीलीनेस रहती है और वो आपके जो रिटर्न होते हैं उन्हें बढ़ाने में मददगार होते हैं। तो इसमें फंड हाउसेस जो है वो आपकी थोड़ी सी रिटर्न ज्यादा आपको बना के दे सकते हैं। ये फंड जो भी मल्टी कैप फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में थोड़ा आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। इनमें थोड़ा रिस्क भी ज्यादा रहता है क्योंकि आपका एक्सपोजर मिड एंड स्मॉल कैप में भी है, तो थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में या आपके लार्ज, मिड या स्मॉल कैप जो इंडिविजुअल कैटेगरीज हैं उनसे ज्यादा आपको बना के देते हैं। अब बात कर लें फ्लैक्सी कैप। तो फ्लैक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं? फ्लैक्सी कैप फंड्स भी मल्टी कैप के ही तरह होते हैं, लेकिन उनमें कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता 25% का। वो उसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में जितना चाहें, जितना परसेंट चाहें, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 60, किसी में 70, जितना चाहें उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं। उनमें ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन मिनिमम 75% उन्हें इक्विटी में रखना ही रखना होता है। इक्विटी मतलब जो कंपनीज होती हैं उनमें रखना ही रखना होता है, ताकि वहां से जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपको रिटर्न मिल सके।
तो आज की इनसाइट में मैं ये मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप पर चर्चा करने के लिए आपके साथ एक नई इनसाइट ये बनाई थी। अब आने वाली इनसाइट में मैं और कैटेगरीज पर और म्यूचुअल फंड पर, स्टॉक मार्केट पर और विषयों पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में और अधिक मोटिवेशन हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।